हाँ ये पंडित जी आपकी देखो दोनों तरफ हमारे यहाँ पंडित जी बैठे हैं। हवन किया हमने बहुत बढ़िया। ये पंचकर्मा का प्रोग्राम हमने कर दिया सदरपुर में, स्वर्ण जयंतीपुरम है गाजियाबाद के अंदर। पंचकर्मा का है सिद्धि आयुर्वेदा के नाम से। आज हम संपन्न कर रहे हैं, सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। तो पहले ब्राह्मण देवता हमारे हैं, पहले उनसे शुरुआत करते हैं। पंडित जी आपकी हमारी यदि जैसा बात हुई आपने हवन किया, अच्छी बात है, हवन भी बहुत करना होना चाहिए था। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन किया था, ब्रह्मा विष्णु महेश अक्षर पुरुष एक पेड़ निरंजन वाकी डाल तीनों देवा शाखा हैं पांच लोग संतान। ये 15वां अध्याय पढ़ लेना आप जाके गीता का, उसमें 1 से 4 तक लिखा हुआ उल्टे लुटे वृक्ष की तरह जो है वो संपूर्ण भगवान है। और 15 अध्याय के गीता के 16-17 पढ़ लेना। ब्रह्मा विष्णु महेश तो एक लोक के देवता है, एक लोक। ऐसे जो इनका फादर है उसको महाकाल कहते हैं, वो 21 लोक के देवता है। माँ दुर्गा है इनकी, और ये इनका जन्म मरण होता है। दूसरा है अक्षर पुरुष जो उसमें लिखा हुआ है। तीसरा है पूर्ण अक्षर पुरुष, इसको कवि साहब कहते हैं। भगवान कभी भी माँ के पेट से पैदा नहीं होता। तो ये मैंने जो कहने का मकसद था, आपको मुझे इतना ही बोलना है। मैं वेदों में दिखाऊंगा, वेद 4 नहीं है, वेदों में सब में लिखा नेति नेति नेति। ऐसा नहीं है, वेद मेरा वेद है, मैं वेदों में नहीं। और जिस वेद से मिलूँ वेद ध्यान देना ही, वो 5वां वेद है सूक्ष्म वेद। आपने पढ़ा के आपने नहीं बताओ 5वां वेद है या 4 ही वेद है। अब मैं आपसे बोलता हूँ जो मैंने बोला उसको। देखिए 4 वेद है, मैं 4 ही वेद जानता हूँ, 5वां वेद मैंने नहीं पढ़ा है, मैं जानता हूँ। और जो आपने कहा कि गीता में लिखा है नेति नेति नेति, उसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु एक डाल पे हैं और इस पे हैं। ब्रह्मा ही जो विष्णु भगवान हैं हमारे हिसाब से वही मूल है, वही मूल है। उनसे ही सब जगत है, उनसे ही सब जगत है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम लोग ईश्वर के ही अंश हैं। हम लोग भी हैं जो ईश्वर के ही अंश हैं, और हम लोग भी जाकर के ईश्वर के पास ही जाते हैं। जो अंदर हम लोग का शरीर का जन्म होता है, इसमें जो अंदर आत्मा बैठा है ना, वो प्रभु का ही अंश है। यानी कि गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव अविनाशी है, इसका कभी जन्म नहीं होता है, यह अजन्मा है। जैसे भगवान राम का भी जन्म नहीं हुआ है, कृष्ण का भी जन्म नहीं, किसने जन्म लेते नहीं देखा है, कोई प्रमाण ही नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, यानी माता जी उनकी हर्षित हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके जो है उधर से उनके जन्मते हुए किसी ने देखा नहीं, कोई प्रमाण नहीं है उसका। अब अगला मैं क्वेश्चन करता हूँ। अभी आपने बोला हरे राम हरे कृष्णा, किसी अभी लाना आपको किसी भी वेद में कहीं लिखा हो हरे राम हरे कृष्णा कोई मंत्र नहीं है, ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है। गीता में लाना ये व्यक्ति सारे मेरे साथ बैठे हैं और मैं यहीं बैठा हूँ, यहीं रहूँगा रोज। तो आप मुझे कोई भी वेद ला के दिखा देना, हरे राम हरे कृष्णा हो, ओम नमः शिवाय हो। ओम सब तो काल का है और इसी की हम पूजा करेगा। ईश्वर होना गलत नहीं है, मूर्ति पूजा भी आप करे करो, सनातन धर्म सारी चीज़ है। ईश्वर आगे बढ़ना, ये समझ लो जैसा आपके मेरे बीच में क्या है, ये निराकार है, ये साकार, फिर साकार। तो जब कोई मेरा मतलब सिर्फ ये कि एक कदम और आगे बढ़ते देखो, ये तो आपने ध्यान दे दिया। मैंने अभी देख लिया दुनिया में हमारे सनातन धर्म में लिखा सत्य और अहिंसा। तो सत्य को तो जानोगे और सत्य को नहीं मानोगे जब क्या करोगे, फिर तो ठीक है ना। तो सत्य और अहिंसा है ना हमारे साहब। तो सत्य क्या है, जो सत्य तो हमें पहुँचना पड़ेगा ना। तो सत्य में हम नहीं पहुँच रहे, और सत्य हमारा 5 ही वेद में, 5 ही उन्होंने खुद कह दिया, मैंने 4 ही वेद पढ़े। सभी वेदों में लिखकर नेति नेति ऐसा भी नहीं है। वो कह रहे वेद मेरा वेद है, मैं वेदों में नहीं। वो वेद तो उसके बारे में बता रहे हैं, और भगवान वो है ये कह रहा सब वेदों में कहीं इसका जिक्र नहीं भगवान का। और भगवान का भी अवतरित होते हैं माँ के पेट से नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमने बताया अवतरित, उसका ही कहानी बना दी कि काल जो है ये बहुत चालबाज है। इन्हें सब लोग का पूरा सब सिस्टम बना रखा, इसलिए लोगों को भ्रमित कर दिया सब जगह। तो ये यही काम है। आप ये गलत नहीं कह रहे हैं, अब बंद कर लेना चाहिए। और एक सेकंड